हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो पहले आप एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स में जाकर के आप मेरा जो लेक्चर है उसको देखें, उसके बाद आपको समझ आएगा। और डिफ्रेंशिएशन पहले पढ़ें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अगर समझ आएगी तभी इंटीग्रेशन आएगी। तो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन पार्ट 2। तो मैंने आपको फार्मूले बताए थे। एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई मुझे इंटीग्रेट करना है, वैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5t प्लस 3। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ये मुझे इंटीग्रेट करने के लिए आ गया विद रिस्पेक्ट टू टी। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या लगेगा, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। टी क्यूब डी टी माइनस 3t² dt प्लस 5t dt इंटीग्रेशन प्लस 3 इंटू डी टी। ये कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो t की पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 माइनस 3 बाहर आ जाएगा। और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो t 3 कांस्टेंट से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। t 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा। t 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस 3 इंटू 3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x t की पावर 0 इंटू डी टी हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ आपको, t की पावर 0, क्योंकि t की पावर 0 इक्वल 1 इंटू डी टी, दैट्स वाई 0 आ जाएगा। तो t की पावर 4/4 माइनस 3t³ प्लस 5t² डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू टी की पावर 0 की क्या होगा, t की 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1। टी की पावर 4/4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, t³ प्लस 5t² 2 प्लस 3 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों जुड़ेगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे जुड़ेगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें लिमिट्स नहीं दे रखी हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक और प्रॉब्लम करते हैं कि मान लीजिए मुझे आ गया e की पावर 5x को इंटीग्रेट करिए dx, इसको इंटीग्रेट करिए। तो e की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 5x ही होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन, जैसे सपोज करिए मुझे आ गया कि फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 5x। तो मेरे पास क्या आना था, e की पावर 5x इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। क्यों, बिकॉज इट इज नॉट x, इट इज 5x, इट इज u। तो u अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 5x होना था। अगर अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 5x होगा तो जब मैं e की पावर 5x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। मान लीजिए e की पावर 5x को मैं इंटीग्रेट करूंगा यहाँ से देख लीजिए, e की पावर 5x को इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया, e की पावर 5x डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5x आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट विल गॉट, e की पावर 5x डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, दैट इज 5, दैट इज द आंसर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए मेरे पास है ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा, करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। यू विल गॉट ax प्लस b की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। अगेन सी डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते तो मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। इट इज नॉट सिंपल x, इट इज u। तो यहाँ पे ये क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b होगा। तो आपके पास क्या जाएगा, ax प्लस b की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। a एंड b आर कॉन्स्टेंट, ax का क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ओनली a। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम छोटे से एक प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लो हम लोग इसी से रिलेटेड, मान लो मुझे आ गया x² प्लस 2 की पावर 5 को आप लोग क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। तो कैसे होगी, x² प्लस 2 की पावर 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2, क्या जाएगा, x² प्लस 2 की पावर 6
डिवाइड बाई 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 2x होगा। तो 2x होगा तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 12x इज द आंसर। दैट इज द आंसर। मान लीजिए हमें आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन या cos 5x करते हैं, cos 5x dx क्या आएगा बताइए। cos 5x का क्या आएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो 5 का क्या आ गया साइन 5x डिवाइड बाई 5 इज द आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। I think you will got it. If it is simply cos x, then the answer is sin x. But when it is cos 5x, then 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, क्योंकि इट इज नॉट द सिंपल द फंक्शन ऑफ। सपोज मुझे आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 थीटा इंटू डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। अगर थीटा है यहाँ पे तो क्या आएगा आंसर बताइए। माइनस कॉस 5 थीटा डिवाइड बाई 5 इज द आंसर। दैट इज द आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स करते हैं। एक फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए कि ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद velocity is equal to 2 meter per second. 2 meter per second. What is the velocity of the particle? What is the at 2 seconds? If acceleration is given to you, that is t cube plus 3t square plus 2, this is our acceleration that is given to you. Now हमें पता है अगर हम एक्सेलरेशन को देखिए अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे पहले। मीन्स ए डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया देखिए टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वी विल गॉट टी क्यूब डी टी प्लस 3t स्क्वायर डी टी प्लस 2 डी टी सबको अलग कर दिए। टी क्यूब का क्या होगा टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ इफ द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग मीन्स एट टी इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 रखेंगे, टी 0 रखते हैं। जब हम टी 0 रखेंगे बट इज बी कम्स टू इक्वल बट इज सी कम्स टू इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे वी टी की वैल्यू 0 रख दी तो हाँ सी की वैल्यू क्या आ गई 0, सॉरी सी इज कम्स टू इक्वल टू 2, सी इज कम्स टू इक्वल टू 2, इट इज 0, सी इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू कितनी है 2 आ गया, सी 2 आ गया। अब आप वैल्यू रखिए। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एट when it is 2 seconds, substitute here 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 what will you got this is 2 2 is 4 2 is 8 2 is 16 4 आ गया प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 तो 8 और 4 12 4 16 और 2 18 मीटर पर सेकेंड हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन थी जिसमें इसमें हमने सब में सी जोड़ा तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें जुड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास अगर क्या हो
कि ये सपोज करिए मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ये हमारे पास कुछ इस तरह का एरिया है। अब यहाँ से हम लोग जब ये एरिया है हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाएंगे और टोटल क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करके इसका टोटल क्या आ जाएगा, जो भी एरिया होगा उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने ये सारा एरिया निकालने की बजाय यहाँ से मान लीजिए हमने ले लिया कि सपोज करिए ये एरिया यहाँ से यहाँ तक हमने निकालना है, तो हमें दे दिया कि यहाँ 2 से 5 तक इस एरिया को निकालो। वैसे एरिया क्या निकलेगा, मान लीजिए यहाँ पे इस तरफ को ये आपका एरिया है, जैसे सपोज करिए इस तरफ को हमारा है टुवर्ड दिस साइड, सपोज दिस इज बाई एंड ये जो स्ट्रिप है दिस इज इक्वल टू योर dx। तो व्हाट इज द दिस एरिया इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू y इंटू dx का इंटीग्रेशन। अगर ये हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं तो हम एक वैल्यू फार्मूला निकाल रहे हैं तो हम इसको इंडेफिनेट बोलेंगे। लेकिन हमें बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया है ये निकालना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 to 5 कर देंगे, y dx कर देंगे, y dx। तो जब हम 2 to 5 हमें दे रखा है कि 2 to 5 कितना एरिया है, तो हम इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दी रखी होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो y इंटू डी एक्स सपोज करिए, तो मुझे दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया सपोज करिए। तो मेरे पास मुझे बोल दिया कि फाइंड आउट द एरिया नाउ। तो व्हाट इज द एरिया नाउ, दैट इज 2 to 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करूँगा मैं, एक्स का पहले क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। फिर अब क्या करूँगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 to 5। हम मॉड लगाएंगे, 2 लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पहले अपर लिमिट की वैल्यू x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 का क्यूब माइनस, फिर लोअर लिमिट करेंगे डिवाइड बाई माइनस, आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 की 3 डिवाइड बाई 3, यू विल गॉट 125 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, तो इट इज इक्वल टू 117 बाई 3 इज द आंसर। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस सी नहीं जुड़ेगा क्योंकि कौन सी इंटीग्रल हुई, डेफिनेट इंटीग्रल हुई। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। जस्ट सपोज करिए मैंने कोई फंक्शन लिखा, मुझे कोई फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने क्या लिखा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, लोअर लिमिट a अपर लिमिट क्या b, क्या आ जाएगा आंसर आएगा एफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू b आएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा, फिर किसको करूँगा, लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट इज अवर आंसर। इसको कौन सी इंटीग्रेशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ से 1 to 2 log 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स डी एक्स का log ऑफ ई x from 1 to 2, you will got log of e 2 minus log of e 1। पहले मैंने 2 रखी, अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो हमारे पास log m माइनस log n क्या होता है, log e m बाई n होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, log of e 2 इज द आंसर, दैट इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट। जैसे सपोज करिए मुझे आ गया 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा, इंटीग्रेट करिए। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। अब क्या करूँगा, माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। माइनस बाहर आ गया, मैं क्या करूँगा, पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की जगह कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 दैट इज 1, तो माइनस आंसर इज प्लस 1, दैट इज आवर आंसर। इस तरह से हम कॉस x को कसते हैं, किसी को भी कसते हैं, तो जो उससे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट करेंगे इसका, और लोअर लिमिट की वैल्यू अपर लिमिट की वैल्यू पहले रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और इस तरह से इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। एक हमारे पास होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u इंटू वी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx करेंगे। मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन बोलेंगे। इसमें आइलेट चलता है, आइलेट का मीनिंग इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे x साइन एक्स सपोज करिए, तो x क्या है एल्जेब्रिक है, साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले कौन आएगा एल्जेब्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा ये, सेकंड फंक्शन कौन बनेगा साइन एक्स बनेगा। मेरे पास है x इंटू लॉग एक्स, तो बताइए x इंटू लॉग एक्स में लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा तो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, और x क्या आएगा इट इज एल्जेब्रिक, इट इज सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको मैं करता हूं, मैं लिख दूंगा x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx होल इंटीग्रेशन आ जाएगा ऐसे यहाँ पे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे x एज इट इज साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स आ गया, मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो यू विल गॉट माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है। दिस इज अवर आंसर, प्लस क्या हो जाएगा सी, दैट इज अवर आंसर। इस तरह से हम करते हैं। मान लीजिए एक्स लॉग एक्स क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सी डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन आ गया। ये देखिए इस तरह से हम करते हैं। तो आपके पास क्या आ गया log x as it is into integration of this x square by 2 minus d by dx of log x that is 1 by x into x square by 2 into dx. You will got log x into x square by 2 minus यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x by 2 into dx. log x as it is x square by 2 minus 1 by 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x dx दैट इज x square by 2. योर आंसर इज log of e x into x square by 2 minus x square by 4 that is our this is into that is our answer. तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। इसमें आइलेट आपने देखना है इनवर्स फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मान लीजिए मेरे पास है e की पावर x इंटू लॉग एक्स विच इज द फर्स्ट फंक्शन नाउ log x is the first function and this is the second function. इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। और हम लोग जो है कोई और प्रॉब्लम लिखते हैं कोई छोटी, सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. What is the answer? Sin x from where to where? From 0 to π/2. पहले क्या करेंगे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 क्या आ जाएगा sin π/2 91 माइनस 0. व्हाट इज द आंसर दैट इज इक्वल टू 1 इज द आंसर. तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी दे रखी है t² + 2t + 3. फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. हाउ विल यू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट? क्या करेंगे हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी. इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा t² + 2t + 3 इंटू dt का इंटीग्रेशन कर देंगे. तो क्या आ जाएगा t³ / 3
प्लस 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का 3t आ जाएगा। किस तरह से आया, इनको अलग अलग किया। टी स्क्वायर का क्या होगा, टी 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 × टी, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गॉट टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, दैट इज अवर आंसर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगी। तो इंटीग्रेशन कितनी तरह की होगी, दो तरह की होगी, एक आपकी इनडेफिनेट होगी जिसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दे रखी होंगी, और एक आपकी डेफिनेट होगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो 2 टाइप्स ऑफ योर इंटीग्रेशंस। तो जैसे t³/3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस c। और प्रॉब्लम कसते हैं हम लोग, जैसे सपोज करिए हमें प्रॉब्लम आ गई कि हमने इंटीग्रेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम लेते हैं, x² माइनस cos x प्लस 1/x dx को हमने इंटीग्रेट करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। क्या आएगा, सबसे पहले x² को अलग करेंगे, माइनस cos x dx अलग करेंगे, प्लस 1/x dx अलग करेंगे, सबको अलग कर दिया। x² की क्या होगी, x³/3 माइनस cos x की क्या होगी, cos x की sin x आ गई, प्लस 1/x की log x आ गई, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x होगी, प्लस के लग जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों को जितनी सिंपल इंटीग्रेशन करनी थी, आप लोग सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, और जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसको आप मैथमेटिक्स में करेंगे। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।